नमस्ते, स्वागत है आपका मिनी कहानी फैक्ट्री के एक और न्यू वीडियो में, जहां कहानियां छोटी होती हैं मगर असर बड़ा छोड़ जाती हैं। आज की कहानी है ऐसे इंसान की जिन्होंने अपनी सादगी, मेहनत और सपनों से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर दिल से चाहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिसाइल मैन और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत APJ अब्दुल कलाम की। 27 जुलाई 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बेहद साधारण परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। पिता नाव चलाते थे, माँ घर संभालती थी। परिवार अमीर नहीं था, हालात कठिन थे, लेकिन दिल बड़ा और सपने उससे भी बड़े। बचपन से ही अब्दुल कलाम को पढ़ाई से बहुत लगाव था। वो घंटों तक किताबों में खोए रहते और आसमान की ओर देखकर सोचते कि एक दिन मैं भी कुछ ऐसा करूंगा जो आसमान को छू ले। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उन्हें स्कूल की फीस और अपनी पढ़ाई के लिए घर घर अखबार बांटना पड़ता था। सोचिए, सुबह सुबह वो साइकिल पर अखबार बांटते और फिर स्कूल जाते। कई बार भूखे पेट ही क्लास में बैठते, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनकी लगन कभी कम नहीं हुई। यही जज्बा उन्हें बाकी बच्चों से अलग करता था। स्कूल में उनकी गणित और भौतिकी में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने गुरु से सीखा कि सपनों को सिर्फ देखना नहीं चाहिए, बल्कि उनके लिए मेहनत करनी चाहिए। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती रही। जब उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया, तो वहां भी उनकी मेहनत और लगन साफ दिखाई देती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में काम शुरू किया। लेकिन उनकी असली पहचान बनी इसरो में, जब उन्होंने उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SLV TRI पर काम किया। कई असफलताओं के बाद 1980 में भारत ने रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। और इस सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा नाम था, वो था अब्दुल कलाम। यहीं से उनकी असली पहचान बनी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल प्रोजेक्ट्स को सफल बनाया, भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। लेकिन इन सब के बीच उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सादगी। इतने बड़े वैज्ञानिक, राष्ट्रपति बनने के बाद भी साधारण कपड़े पहनते, बच्चों से घंटों बात करते और उन्हें सपने देखने के लिए प्रेरित करते। 2002 में जब वो भारत के राष्ट्रपति बने, तो पूरे देश ने उन्हें दिल से पीपल्स प्रेसिडेंट कहा, क्योंकि उन्होंने हमेशा सत्ता से ऊपर उठकर जनता के बारे में सोचा। चाहे वो छात्रों से मिलना हो या फिर सैनिकों का हौसला बढ़ाना, अब्दुल कलाम हमेशा सबके दिल के करीब रहे। उनकी जिंदगी में एक और खास बात थी, उनकी सोच। वो हमेशा कहते थे कि सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। और यही सोच लाखों युवाओं की प्रेरणा बनी। 27 जुलाई 2015 को जब वो शिलांग में छात्रों को भाषण दे रहे थे, तभी मंच पर ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जाते जाते भी वो वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे प्रिय था, युवाओं को प्रेरित करना। उनका जाना पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन उनकी यादें, उनके शब्द और उनकी सोच आज भी जिंदा है। अब्दुल कलाम ने अपनी जिंदगी से ये सिखाया कि अगर हालात खराब भी हों, पैसा ना हो, सपने बहुत बड़े लगें, तो भी मेहनत और लगन से आप हर मुकाम हासिल कर सकते हो। उनकी कहानी हमें बताती है कि असली ताकत न पैसे में है, न शोहरत में, बल्कि सपनों को सच करने की हिम्मत और मेहनत में है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस इंसान की जो सच में एक लीजेंड है। अखबार बेचने वाले लड़के से लेकर भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बनने तक का सफर, जिसने हम सबको ये सिखाया कि कोई भी सपना बड़ा नहीं और कोई भी सपना असंभव नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मिनी कहानी फैक्ट्री में हम लाते हैं ऐसी ही कहानियां जो छोटी होती हैं मगर असर बड़ा छोड़ जाती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, सपनों को सिर्फ देखिए मत, उन्हें जीकर दिखाइए।